जब भी आप किसी बैंक से या फिर एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं और बाई चांस आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल वीकनेस आ गई है, आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होना शुरू हो गई है, तो आपको ये बात समझनी है क्लियरली, ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आता। लोन डिफॉल्ट होना कोई कानूनन जुर्म नहीं है, राइट। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में क्लियर आपको एक एडवाइस करता हूं। देखिए, आपको मैं बोलता हूं, अगर आपके पास में रुपया है, पैसा है, तो आप बैंक एनबीएफसी को पे करके अपना पीछा छुटाएं। अगर नहीं है रुपया पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में जब भी कमेंट सेक्शन ओपन करता हूं, काफी कमेंट तो मुझे ब्लॉक करने पड़ते हैं, जिसमें कि लोगों को ये बताया जाता है, भाई मैंने 4 साल पहले 3 लाख रुपए का लोन लिया था और मैंने उस बैंक को, एनबीएफसी को कोई पैसा नहीं दिया, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए वो बैंक एनबीएफसी वाले। अब मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मेरी देने की कोई भी इच्छा नहीं है। फिर जब नीचे बातचीत होती रहती है कमेंट में, तो व्यक्ति को यही सजेशन दे देते हैं लोग कि यार एक काम करो, आप भी पैसा मत दो, आपका भी कुछ नहीं उखड़ेगा। देखिए, आपको एक बात समझनी है, जब भी कोई बैंक एनबीएफसी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करता है तो वो उसके 2 साइड देखता है। 2 साइड कैसे देखता है वो? एक तो ये साइड देखता है कि भाई वो कितना कमा रहा है व्यक्ति, उसकी इनकम कितनी है और बैंक का उसके ऊपर पैसा कितना है, और ये पे कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें वो देखता है। दूसरी साइड ये देखता है बैंक एनबीएफसी वाला कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर कितना कर्ज है, वो भी पूरे तरीके से चेकआउट करता है। अगर उस व्यक्ति के ऊपर इतना कर्ज है कि वो व्यक्ति अपनी इनकम में उसको वो प्रॉपर तरीके से पे नहीं कर सकता, तो बैंक एनबीएफसी उसके ऊपर केस करने से पहले 1000 बार सोचता है। ये बात आपको समझनी होगी। अब कुछ व्यक्ति ऐसी गलती कर रहे हैं, वो गलती क्या है? वो गलती ये है, उनके पास में रुपया भी है, पैसा भी है, सब कुछ ठीक है, बिजनेस व्यापार में एकदम सब कुछ सारी चीजें जो हैं बेटर चल रही हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आरबीआई का ये रूल काम आ जाएगा, आरबीआई का ये रूल काम आ जाएगा, हमें पैसा पे नहीं करना है। और बैंक एनबीएफसी वाले हद से क्या करेंगे? रिकवरी एजेंट लगा देंगे, ये क्या करेंगे? कोर्ट केस ही कर देंगे इससे जल्द। तो देखो, आपको एक बात क्लियरली स्पष्ट रूप से समझनी है, अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, आपके पास में रुपया भी है, पैसा भी है और आप उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो देखो आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाओगे। और विलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंक चाहे तो क्रिमिनल केस कर दे, विलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंक चाहे तो फ्रॉड का केस कर दे, क्योंकि भाई आपने उससे पैसा लिया है और आप उसका पैसा टाइमली पे नहीं कर रहे हैं, जबकि आपका सब कुछ एकदम बेटर बेस्ट है। तो ये बात आपको समझनी होगी, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप लोन नहीं चुका रहे हैं, कभी आप ये सोचें आपके पास में रुपया भी है, पैसा भी है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बैंक, ये रूल काम आ जाएगा, ये रूल काम आ जाएगा, कभी ये गलती मत करना, वरना आरबीआई का कोई भी रूल काम नहीं आएगा और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसीलिए कहता हूं, रुपया पैसा है तो टाइमली पे करके अपना पीछा छुटा लो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं, आपको बेटर तरीके से हम लोग आपके केस के अकॉर्डिंगली बेटर गाइड प्रोवाइड करा देंगे। अब आपको हमसे संपर्क कैसे करना होगा, मैं आपको बहुत सी वीडियो में बता चुका हूं। देखिए, इसके लिए आपको स्क्रीन पे नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो, और आपको बताना है कि आपको हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। जब ये सारी चीजें आप हमें बता देंगे, हम आपकी उसमें जो भी सारी चीजें हैं उसको देख करके अपनी फी बता देंगे और आपको अच्छे तरीके से अपॉइंटमेंट दे देंगे जब आप पेमेंट हमें कर दोगे। तो बेटर तरीके से हम लोग आपको गाइडलाइंस दे देंगे आपको करना क्या है, क्योंकि देखो, बगैर केस देखे बगैर तो कुछ बता ही नहीं सकते ना, जब तक हम प्रॉपर केस अच्छे तरीके से स्टडी ना कर लें आपका किस टाइप का केस है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई पैसा मत देना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते बैंक एनबीएफसी वाले, वो आपके साथ में धोखाधड़ी कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, आप ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। धन्यवाद।